आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम मुख्यतः दो विषयों पर बात करेंगे। पहला विषय होगा भारतीय वायुसेना के लिए आने वाली एक घातक और नई वीवीआर मिसाइल और दूसरा विषय होगा तेजस मार्क 2 का करंट स्टेटस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, इस समय भारत में जो वीवीआर मिसाइल्स हैं इनको काफी प्राथमिकता दी जा रही है और निस्संदेह ये हमारे लिए जरूरी भी है, क्योंकि अगर देखा जाए तो आज का मॉडर्न वॉरफेयर बीवीआर कॉम्बैट पर ज्यादा रिलाय करता है, जहां पर जितनी लंबी दूरी की मिसाइल होगी हमारे फाइटर जेट और पायलट के लिए सर्वाइबिलिटी फैक्टर उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। उतनी ही दूरी से हम एनिमी को एंगेज कर पाएंगे और हमारे लिए उनको टेक डाउन करना भी आसान होगा। और इसी क्रम में इस समय भारत में स्काई स्टिंग मिसाइल को लेकर चर्चा बहुत हो रही है और स्काई स्टिंग को आने से पहले ही मीटियोर किलर की संज्ञा दे दी गई है और इसे इसी रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पूरा मामला क्या है और क्या वाकई भारत इसको ले रहा है या नहीं। पहले आइए समझते हैं हम संक्षिप्त रूप में कि ये स्काई स्टिंग है क्या। देखिए, स्काई स्टिंग एक लॉन्ग रेंज की बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है जो कि बेसिकली एयर टू एयर कॉम्बैट में यूज होती है। दावा किया जाता है कि ये यूरोप की जो एमबीडीएम मीटियोर जैसी टॉप मिसाइल हैं उनको टक्कर दे सकती है और इसीलिए इसे मीटियोर किलर की संज्ञा भी दी गई है। अब अगर हम इसकी मारक क्षमता की बात करें, दूरी की बात करें, तो इसकी अनुमानित जो मारक दूरी है वो तकरीबन 250 किलोमीटर तक बताई जाती है। इसकी सबसे खासियत ये है जो इसको दूसरी कन्वेंशनल मिसाइल से अलग करती है, क्योंकि इसमें हमें जो थ्रॉटलेबल प्रोपल्शन है वो देखने को मिलता है। अब ये थ्रॉटलेबल प्रोपल्शन क्या है, आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, सामान्य मिसाइलों में सिंगल जो पल्स रॉकेट मोटर है वो यूज होती है, जबकि स्काई स्ट्रिंग में थ्रॉटल कंट्रोल सिस्टम भी बनाया गया है। यानी कि ये उड़ान के अलग अलग चरणों में अपनी ताकत, जिसको आप थ्रस्ट भी कह सकते हैं, उसको नियंत्रित करने की क्षमता रखती है। इससे मिसाइल आखिरी चरण, जिसको हम टर्मिनल फेज कहते हैं, उसमें ज्यादा तेज और मनोरेबल बनी रहती है। इसका मतलब यह है कि एनिमी के लिए इससे बच पाने की संभावना काफी ज्यादा कम हो जाती है। इसके अलावा इसमें एडवांस सीकर और ईसीसीएम्स देखने को मिलते हैं। इसमें नई पीढ़ी का रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर होने की बात बताई जाती है। ये भारी इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के बीच भी काम कर सकता है और इसके अलावा ये स्टेल्थ और जो लो ऑब्जर्वेबल टारगेट्स हैं उनको भी ट्रैक करने की क्षमता रखने का दावा करता है। यानी आसान शब्दों में बात करें तो इसको जैम कर पाना काफी मुश्किल है और ये स्टेल्थ टारगेट को और जो स्टेल्थ ड्रोन है उनको भी ट्रैक करने और इंगेज करने की क्षमता रखता है। अब ये भारत के लिए अहम क्यों है? देखिए, अगर ये डील फाइनलाइज हो जाती है तो भारत इसका पहला लॉन्च कस्टमर बनेगा और इससे भारतीय वायुसेना के जो फ्रंट लाइन जेट हैं उनमें इनको इंटीग्रेट किया जा सकेगा, जैसे कि सुखोई 30 MKI, तेजस मार्क 2, तेजस मार्क 1 अल्फा। और भारत पहले से ही क्योंकि अपने अस्त्र बीवीआर मिसाइल पर काम कर रहा है, लेकिन अस्त्र मार्क 2 और मार्क 3 की टाइमलाइन और इंटीग्रेशन की चुनौतियों को देखते हुए स्काई स्टिंग एक ब्रिज टेक्नोलॉजी का काम कर सकती है। अब अभी की स्थिति क्या है उस पर आइए बात कर लेते हैं। अभी ये मिसाइल प्री प्रोडक्शन या ट्रायल फेज में है और आने वाले समय में बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन होगा और इसको एक्टिव सर्विस में लाया जाएगा। फिलहाल इसके आने वाले भविष्य में उत्पादन संख्या क्या होगी, कब तक शुरू होगा, इस पर तो कोई टिप्पणी नहीं की गई है क्योंकि ये अभी भी क्लासिफाइड है। लेकिन माना जाता है कि अगर भारत इसको अपनाता है तो फिर फाइनल कॉन्फ़िगरेशन और सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन भारत की जरूरतों के हिसाब से बदले जा सकते हैं और भारत में ही इसका निर्माण किया जा सकता है। अब इसका रणनीतिक महत्व भी थोड़ा है, क्योंकि चीन की लंबी दूरी की जो PL-15 मिसाइल है उसको काउंटर करने के लिए भारत इन मिसाइल्स का यूज कर सकता है। स्काई स्टिंग जैसी एडवांस मिसाइल इंडियन एयरफोर्स की जो ओवरमैच कैपेबिलिटी को बढ़ा सकती हैं। इस क्षेत्र में एयर सुपीरियरिटी और जो बैलेंस है वो मजबूत होगा। तो अब देखना यह है कि भारत सरकार इस प्रपोजल को लेकर क्या जवाब देती है। क्या हम वाकई इसको लेकर इंटरेस्टेड हैं या नहीं, ये आने वाले भविष्य में स्पष्ट हो जाएगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट तेजस मार्क 2 प्रोग्राम को लेकर के आ रही है। तेजस मार्क 2 को लेकर अब भी सबसे बड़ा संदेह यही है कि इसका करंट स्टेटस क्या है और ये विमान हमें कब तक उड़ान भरता नजर आएगा। तो इसी बीच तेजस मार्क 2 प्रोग्राम को लेकर एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर अभी बताया गया है कि तेजस मार्क 2 फाइटर एयरक्राफ्ट फिलहाल अपने जो प्री फ्लाइट कैलिब्रेशन फेज है उसमें एंटर कर चुका है। अब ये प्री फ्लाइट कैलिब्रेशन फेज, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि विमान को उड़ाने से पहले जो सभी तकनीकी सिस्टम है उनकी बारीकी से जो जांच है या उनको कैलिब्रेट है वो किया जाएगा। यानी कि इसका मतलब है कि ये वो स्टेज है जहां पर फ्लाइट कंट्रोल लॉस को टेस्ट किया जाता है, डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम का वैलिडेशन होता है, स्ट्रक्चर पर स्ट्रेस एनालिसिस किया जाता है, फ्यूल सिस्टम और सेफ्टी पैरामीटर्स की जांच होती है। यानी विमान को उड़ाने से पहले सिस्टम को ग्राउंड पर परफेक्ट किया जाता है। तो यही फेज हमारा इस समय इसको लेकर चल रहा है।
असेंबली की स्थिति की बात करें तो रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि एयरक्राफ्ट लगभग बनकर तैयार है। इसके महत्वपूर्ण हिस्से जैसे कि विंग्स, फॉरवर्ड, सेंटर और रियर फ्यूजलाज जो है वो आ चुके हैं, असेंबल भी किए जा चुके हैं। और इस समय जो बेंगलुरु फैसिलिटी है उसमें इनका इंटीग्रेशन सफलतापूर्वक हो चुका है। हालांकि कुछ प्राइवेट सप्लायर्स को लेकर रिपोर्ट में बताया गया कि उनके पार्ट्स की डिले की वजह से टाइमलाइन थोड़ी प्रभावित हुई थी, जिसको अब यहाँ पर मैच कर लिया गया है और अभी जो प्रगति है वो स्थिर बनी हुई है। अब सवाल ये उठता है कि रोल आउट कब होगा। देखिए, रोल आउट को लेकर बुरा मत मानिएगा, लेकिन इस समय कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है। कुछ रिपोर्ट या कुछ वेरीफाइड सोर्स ये रिपोर्ट करते हैं कि रोल आउट ऑलरेडी हो चुका है, जबकि कुछ प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान ये रिपोर्ट करते हैं कि मार्च के अंत तक या अप्रैल की शुरुआत में अनौपचारिक रोल आउट संभव है। हालांकि हम यहाँ पर ये मान के चलते हैं कि रोल आउट या तो हो चुका है या होने वाला है। अब यहाँ पर जो अनौपचारिक रोल आउट है इसका मतलब क्या है? बेसिकली इस बार कोई हमें ग्रैंड सेरेमनी का आयोजन होता नहीं दिखाई पड़ेगा, जो कि आमतौर पर एचएएल की तरफ से किया जाता है। ये साइलेंट रोल आउट है। हो सकता है कि एयरक्राफ्ट रोल आउट हो चुका हो और हमें इसकी भनक भी ना लगे। अब यहाँ पर विमान को पहली तो सार्वजनिक तौर पर जो है वो प्रदर्शित अभी फिलहाल नहीं किया गया है और रोल आउट के बाद ही हमें उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पर आइए मेन मुद्दे पे बात करते हैं कि रोल आउट के तुरंत बाद क्या होगा। देखिए, रोल आउट के तुरंत बाद हाई स्पीड और लो स्पीड टैक्सी ट्रायल होंगे। पहले होगा लो स्पीड टैक्सी ट्रायल। यहाँ पर विमान को धीमी स्पीड से चलाया जाएगा और पैरामीटर्स को चेक किया जाएगा। उसके बाद होगा हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल। इसमें ब्रेकिंग सिस्टम की जांच की जाती है, नोज व्हील स्टीयरिंग टेस्ट होता है और हाई स्पीड पर इसका जो स्टेबिलिटी चेक है वो किया जाता है। ये टेस्ट लगभग उड़ान जैसी परिस्थितियों में किए जाते हैं। उसके बाद शुरू होगी ग्राउंड टेस्टिंग। इसमें इंजन रन होता है, सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्ट होता है, एवियोनिक्स वेरिफिकेशन होता है। और जब ये सारे यानी दोनों फेज कंप्लीट हो जाते हैं, ग्राउंड टेस्टिंग के और हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल के, तो फिर इसकी पहली उड़ान को आयोजित किया जाता है। जी हाँ, अगर सभी सेफ्टी पैरामीटर्स क्लियर हो जाते हैं तो फिर रोल आउट के 6 से 8 महीने बाद जो पहली उड़ान है वो संभव हो जाती है। यानी अगर अप्रैल में रोल आउट होता है तो 2026 के अंत तक तेजस मार्क 2 की पहली उड़ान हमें देखने को मिल सकती है। ये एयरक्राफ्ट भारत के लिए काफ़ी अहम है, क्योंकि हम इसको पूरी तरीके से स्वदेशी डिज़ाइन पर आश्रित कर चुके हैं और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें निजी सेक्टर की जो भूमिका है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आत्मनिर्भर भारत के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। और सबसे खास बात तो ये है कि ये भविष्य के एमका जैसे 5th जन प्रोजेक्ट के लिए एक टेक्नोलॉजिकल बेस का काम करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्लियर है कि तेजस मार्क 2 का काम रफ्तार के साथ चल रहा है और बहुत जल्दी हमें इसकी पहली तस्वीर भी देखने को मिल सकती है। क्या आप लोग तेजस मार्क 2 को लेकर इंटरेस्टेड हैं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।